आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक नॉर्मल व्यक्ति का शुगर लेवल कितना होना चाहिए, वहीं दूसरी ओर एक डायबिटिक पेशेंट का शुगर लेवल कितना होना चाहिए। साथ ही साथ इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि शुगर लेवल कितना हो जाने पर उसे प्री डायबिटीज कहा जाता है। मैं नेचुरोपैथिक डॉक्टर रंजीत सिंह, डायबिटीज स्पेशलिस्ट, हेल्थ कोच एंड न्यूट्रिशनिस्ट, आयुर्वेदिक रंजीत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मॉडर्न साइंस के हिसाब से एक नॉर्मल व्यक्ति का जो शुगर लेवल है, या ऐसा कहें कि नॉर्मल व्यक्ति का जो फास्टिंग शुगर लेवल यानी सुबह खाली पेट वाला शुगर लेवल 100 यूनिट से कम होना चाहिए। खाना खाने के 2 घंटे बाद यानी पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर लेवल 140 यूनिट यानी 140 यूनिट से कम होना चाहिए। और एक नॉर्मल व्यक्ति का HbA1c यानी 3 महीने का एवरेज शुगर लेवल जो है वो 5.7 से कम होना चाहिए। तो इन सब तीनों टेस्ट को करवाने के बाद उस व्यक्ति के शुगर लेवल को नॉर्मल कहा जाएगा। ये सभी मॉडर्न लॉबी के द्वारा आंकड़े तय हो चुके हैं, इसमें मेरी कोई भी व्यक्तिगत राय नहीं है। हाँ, एक बात और, अगर आप मुझसे पर्सनल बात करना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट लेने के बाद, कंसल्टेशन फीस देने के बाद आप मुझसे बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप इस नंबर पर केवल और केवल व्हाट्सएप करें, इस नंबर पर कॉल ना करें, ये आप सभी से रिक्वेस्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आंकड़े हो गए एक नॉर्मल व्यक्ति के, वहीं दूसरी ओर एक डायबिटिक पेशेंट के केस में ये आंकड़े, ये मेजरमेंट सभी बदल जाते हैं। तो एक डायबिटिक पेशेंट का जो फास्टिंग शुगर लेवल है यानी खाली पेट, सुबह का खाली पेट शुगर लेवल वो 125 यूनिट से कम होना चाहिए। खाना खाने के 2 घंटे बाद यानी पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर लेवल 180 यूनिट से कम होना चाहिए। और एक डायबिटिक पेशेंट का जो HbA1c है यानी 3 महीने का एवरेज ब्लड शुगर लेवल 7 से कम होना चाहिए। ये सभी आंकड़े मैंने उस समय के बताए हैं जब आप अपने घर पर अपना शुगर लेवल अपने ग्लूकोमीटर पर चेक करते हैं अपनी उंगली से खून निकालकर। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि जब आप नस में से खून निकलवाकर शुगर लेवल चेक करवाते हैं और जब आप उंगली से खून निकालकर ग्लूकोमीटर पर शुगर लेवल चेक करते हैं तो दोनों में अंतर आ जाता है। ग्लूकोमीटर पर जब आप उंगली से खून निकालकर शुगर लेवल चेक करते हैं तो वो हमेशा 10, 15, 20, 25 यूनिट ज़्यादा ही दिखाता है। तो अगर आपके ग्लूकोमीटर में आपका शुगर लेवल थोड़ा बहुत ज़्यादा भी आए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं समझाना चाहता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं प्री डायबिटीज़ के बारे में। तो अगर किसी भी व्यक्ति का फास्टिंग शुगर लेवल यानी सुबह खाली पेट वाला शुगर लेवल 110 यूनिट से 125 यूनिट के बीच हो, खाना खाने के बाद यानी पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर लेवल 150 यूनिट से 200 यूनिट के बीच हो, और किसी भी व्यक्ति का HbA1c यानी 3 महीने का एवरेज ब्लड शुगर लेवल 6.5 के आसपास हो, तो उस व्यक्ति को प्री डायबिटीज हो चुकी है, यानी प्री डायबिटीज की कंडीशन इसी को माना जाता है। अब प्री डायबिटीज को ठीक करने के लिए या शुगर को मैनेज करने के लिए, डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए आप कुछ आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग घर पर ही कर सकते हैं, जैसे दालचीनी, त्रिफला, मेथी दाना वगैरह वगैरह। अब आप कहेंगे कि ये हम यूज़ करते हैं, इनसे कोई फ़ायदा नहीं होता, पर मैं आपको बता दूं इनसे फ़ायदा होता है, लेकिन इन्हें यूज़ करने का एक तरीका होता है। वो आप किसी एक्सपर्ट की, किसी वैद्य की या किसी जानकार की सहायता ले लें, वो आपको तब पता चलेगा। क्योंकि आयुर्वेद की सहायता से डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। ज़रूरत है तो केवल और केवल आपके विश्वास की। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और खुश रहें।